हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर सर्ट। सर्ट क्या होते हैं, तो हमें इस टॉपिक में सर्ट के बारे में पढ़ना है। बट उससे पहले हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक हल्का सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम सर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर एक्चुअली, तो रैशनल नंबर इज द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सिंपली हम जानते हैं, ये एक सिंपल डेफिनेशन है, वेयर क्यू इज नॉट जीरो। जैसे पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पी एंड क्यू आर इंटीजर आप कह सकते हैं। तो एग्जांपल लूं, रैशनल वो नंबर होते हैं जो जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे 2/3 ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। क्या 2 क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ऑब्वियसली 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ऐसे 2.3 क्या डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? यस, क्योंकि अगर मैं डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लिख सकता हूँ, तो इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। इसके अलावा और कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर -2, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, आई कैन राइट इट लाइक -2/1, तो ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब √25 क्या ये रैशनल नंबर है? ऑब्वियसली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसकी वैल्यू आ गई 5 एंड इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अंडरस्टूड? तो इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट आर रैशनल नंबर। नाउ मूव टू इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर रियल नंबर है दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर। मतलब जिसको हम ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू कुछ भी कहें हम की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे आपका √2 है, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 2 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो फिक्स नहीं है, जैसे 1.1424 21356। अच्छा, एक चीज और है इसमें हमें देखना पड़ेगा। जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमने पढ़ा, रैशनल नंबर का जो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जैसे लाइक दिस, ये रैशनल नंबर का जो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये रिपीट भी नहीं होगा जो डिजिट हैं, और डिवाइड खत्म भी नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे आपका √2 है, √2 इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी है और ये कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये एक आपका इरेशनल नंबर है। ऐसे √3, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो ये भी आपका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये केवल एक क्विक रिवीजन है आप कि इरेशनल नंबर वे होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये डिवाइड होते रहेगा, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कभी ख़त्म नहीं होगा, और ना ही एक फिक्स पैटर्न में डिजिट आपके रिपीट होंगी। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करते हैं, हम मेन टॉपिक पे आते हैं, व्हाट आर शर्ट्स। शर्ट क्या होते हैं बेटा? शर्ट इज अ रूट ऑफ नंबर दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू अ रैशनल नंबर। ऐसे रूट नंबर जिनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते उनको शर्ट कहते हैं। एक टाइप से शर्ट आपके इरेशनल नंबर हैं। जैसे √2, इसको मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर √2 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड हाँ और नॉन रिपीटिंग है। समझ में आ गया? तो ये आपका एक शर्ट है। ऐसे आपका √5
अंडर रूट 19, ठीक है। ऑल रूट नंबर जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते वो आपके क्या है, शर्ट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे क्या अंडर रूट 25 एक शर्ट है? नहीं, क्योंकि अगर उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा ये आपका 5 आ जाएगा, और अब मैं सिर्फ 5 लिख सकता हूँ, 5/1। अब ये रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये आपका क्या है, शर्ट नहीं है, नॉट शर्ट। बट इफ आई टेक 24, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, 2 × 2 = 4, 2 × 8 3, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2√6। तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया, बट ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाया, √6, तो इसको मैं रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो ये शर्ट है। अंडरस्टूड? तो जहां पर किसी रूट नंबर को मैं रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो वो रूट नंबर आपका शर्ट कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको शर्ट समझ में आ गया होगा। बट सिंपल वे में हम कहें, जो आपका रूट सॉल्व नहीं होता, जो रूट नंबर सॉल्व नहीं होता, उसको हम शर्ट कहते हैं। जैसे आपका √19 है, √17 है, या एक टाइप से कहें जो इरेशनल नंबर होते हैं रूट वैल्यू में, उन्हीं को हम शर्ट कहते हैं। चलो अब मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं जो हमें एक्चुअल में जानना था, एडिशन ऑफ शर्ट्स। तो कैसे करेंगे एडिशन ऑफ शर्ट्स, हम क्या किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? ओके, वन मोर थिंग, एडिशन ऑफ शर्ट लाइक टर्म, पहले यहां पर लिख लेता हूं मैं, लाइक शर्ट। व्हाट डू मीन लाइक शर्ट? लाइक शर्ट वे रूट नंबर होते हैं जो सेम होते हैं, जैसे लाइक √2 एंड 2√2। तो यहां पर भी आपका इरेशनल नंबर जो है √2 है, और इधर भी क्या है, √2 है। अंडरस्टूड? जो रूट वैल्यू है सेम है, तो ये लाइक शर्ट हो गए। तो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ इजीली। ये आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 कितना होता है, 3। तो इसको मैं 3√2 पढ़ूंगा। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर मैं 5√3 प्लस 6√3 कहूंगा, तो ये भी लाइक शर्ट है। लाइक शर्ट का मतलब है कि जो रूट नंबर होगा वो सेम होगा, अगर नंबर में, तो उसको हम लाइक शर्ट कहेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, तो हम सिंपली नंबर को ऐड करेंगे, जो आगे नंबर है शर्ट के। 5 और 6 से कितना हो गया आपका, 11 और √3, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे ही मैं कोई और क्वेश्चन लूं लाइक शर्ट के लिए, 2√7 प्लस 3√7 2√7, तो कैसे ऐड करेंगे, हम जस्ट नंबर ऐड कर देंगे, 2 3 5 5 2 7, तो आपका आ गया वैल्यू 7√7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2√5 8√5, ठीक है। तो इनको ऐड कर सकते हैं हम, क्योंकि ये लाइक शर्ट है या लाइक रूट नंबर है। तो 2√5 प्लस 8√5 कितना हो गया, 10√5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दूसरे आते हैं अनलाइक शर्ट। अनलाइक शर्ट क्या होते हैं, जैसे आपका ये √2 है एंड √3 है, दीज आर अनलाइक शर्ट, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, √5 7 एंड √6 √3, ये भी अनलाइक शर्ट है, ठीक है। तो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली अनलाइक शर्ट आपके ऐड नहीं होते। तो अब 5√7 प्लस √3 को अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, तो इसका आंसर यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे अगर मैं 2√7 प्लस √3 करता हूं,
तो इट विल नॉट बी सॉल्व्ड फर्दर, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, इसकी वैल्यू यही रहेगी। तो समझ जाइए कि अनलाइक सर्ड ऐड नहीं होते हैं। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर सिंप्लीफिकेशन किया जाता है सर्ड में और तब वो ऐड हो जाते हैं। जैसे √8 एंड मुझे √18 को ऐड करना है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 18 को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 3 जा 6 3 जा 18, ये आपको फैक्टराइजेशन आता होगा आई होप। तो यहाँ पर 2 √2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 √2। आई होप ये आपको करना आता होगा। तो जब इनको ऐड करेंगे 2 और 3 कितना हो जाएगा, अब ये लाइक शर्ट बन गए हैं। देखो पहले ये अनलाइक लग रहे थे, पर जब हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर ये लाइक शर्ट में कन्वर्ट हो गए। तो नाउ वी कैन ऐड देम इजीली। 2 और 3 कितना हो गया, 5 √2। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो रूट वैल्यू दी गई है वो हो सकता है हमें अनलाइक अपीयर हो, एक जैसे ना अपीयर हो, बट सिंप्लीफाई करके वो सेम आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम उनको ऐड कर सकते हैं। सेम फॉर √12 और √27, इसको सिंप्लीफाई करें। 2 2 जा 4 3 जा 12, और यहाँ पर 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इसमें 2 कॉमन है पेयर, तो बाहर आ जाएगा एंड वैल्यू हो जाएगी 2 √3। इधर भी 3, तो बाहर आ जाएगा, वैल्यू क्या हो गई आपकी 3 √3। नाउ ये दीज आर लाइक शर्ट, लाइक रूट वैल्यू है। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, 2 3 5 √3। ठीक है, इजी था। एक दो क्वेश्चन और हैं, जैसे 20 है और 25 है, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन बताता हूँ मैं। तो 8 को अगर फैक्टराइज करूँ तो मैं आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर 32 को फैक्टराइज करूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये मुझे पता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। आप चाहे तो इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे पता है एक्चुअली ये ऑलरेडी, तो मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 बाहर आ गया, 2 √2 बन गया, और इधर भी पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनेगा और बाहर आके सिंगल 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक 2 ये हो गया, मल्टीप्लाई का साइन है तो बाहर भी मल्टीप्लाई का ही साइन आएगा। कई बच्चे ये सोचकर कंफ्यूज जाते हैं तो कि साइन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर आके ये भी मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा, और यहाँ जो 2 है वो भी बाहर आ गया। अब अंदर केवल एक 2 बचा है, तो ये 2 √2, और यहाँ पर 2 2 जा 4 √2। अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, 2 4 6 √2। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लगभग एडिशन के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं सर्ट के। अब ये एक और है मिक्स, जिसमें लाइक और अनलाइक दोनों है। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 8 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये तो आपका ऐसा ही रहेगा। फिर 18 को सिंप्लीफाई करूं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा 2, और इधर तो यही रहेगा। इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, तो 3 का बाहर पेयर बन गया। अब देखो लाइक टर्म कौन से हैं, √2 वाला टर्म एक ही है और एक ये है, या हम इसको शॉर्ट कहें तो इनको एक साथ लिख लेते हैं हम। और यहाँ पर √3 एंड अगेन अनदर टर्म √2 √3, तो इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो 2 3 कितना हो गया आपका 5। हमें ऐड करने में केवल नंबर ऐड करने हैं, जो आपका रूट वैल्यू है उसके साथ वैसे ही रहेगी। √3 + 2 √3, अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 वैल्यू है। तो 2 और 1 कितना होता है आपका 3। तो आपका आंसर आ गया 5 √2 + 3 √3। तो इजी था ये।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको सॉल्व करने के लिए, ताकि आप इसे कर पाए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, जो मिक्सअप है एडिशन के। पहला क्वेश्चन है √7 प्लस 2√7, फिर है 3√3 प्लस 5√3, फिर है आपका √12 प्लस √18 2√18। ठीक है, इस 2 को इसके अंदर नहीं लिखते हैं, एक्चुअली बाहर लिखा जाता है। एंड कुछ और क्वेश्चन 5√3 प्लस 12 2√12, फिर 20 प्लस 45। तो ये 5 क्वेश्चन आपको एडिशन के सॉल्व करने हैं सर्ट्स के। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।